It is business studies of class 12th. Our it is seventh topic of your text, that is directing, and in this directing we have a subtopic, that is financial and non-financial incentives. Financial and non-financial incentives. Dear students, let us first know that what is an incentive. Incentive, it refers to all those measures which are used to motivate people for improving their performance. इंसेंटिव्स क्या होता है? वो सारे अकदामात जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वर्कर्स को मोटिवेट करें कि वो अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी इसको इम्प्रूव कर सकें, इसको बढ़ाएं, इसमें वो ज़्यादा काबिलियत पैदा कर सकें। वो तमाम मेजर्स, चाहे वो मॉनिटरी हों या नॉन मॉनिटरी, जो हम अपने वर्कर्स को देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो जाएं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब ये है कि हम अपने वर्कर्स को रेगुलर सैलरी के अलावा या वेजेस के अलावा कुछ चीज़ें देते हैं। समथिंग एक्स्ट्रा और मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेजेस, it is known as incentive. So in short we can say that anything other than salary and wages given to the employees to improve their performance is called an incentive. अब जो इंसेंटिव जो है इसकी दो किस्में हैं, एक है फाइनेंशियल इंसेंटिव और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या है? यह है कि वो इंसेंटिव जो हम मनी की सूरत में, रुपयों की सूरत में अपने वर्कर्स को देते हैं और जिससे वो मोटिवेट हो जाएं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। फाइनेंशियल इंसेंटिव मीन्स एनीथिंग एक्स्ट्रा in form of money given to the worker to motivate him to improve his performance. अब ये इंसेंटिव्स जो हैं ये आमतौर दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को ग्रुप बेसिस की बुनियाद पर, एंड इट इज़ गिवन टू द वर्कर्स इन ग्रुप्स। अब ये जो हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इसकी कुछ किस्में होती हैं जो हम वक्त वक्त पर अपने वर्कर्स को देते हैं so that their interest can be gained, so that they can motivate you to improve their performance, which is beneficial for our organization in the long run. फर्स्ट इसकी किस्म जो है वह है पे एंड अलाउंसेस। ये जो है सैलरी जो है, इट इज़ बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव फॉर एवरी एम्प्लॉई। हर एक एम्प्लॉई को सैलरी जो है ये पहली चीज़ होती है जो हम जिससे हम उसको खुश रख सकें ताकि वो मोर एंड मोर इंटरेस्ट ले सके अपने काम में। अब सैलरी के अलावा कुछ चीज़ें हम देते हैं जैसे डियरनेस अलाउंस, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव, ट्रैवलिंग अलाउंस और सम अदर अलाउंस दैट इज़ टू बी गिवन टू द वर्कर अदर देन हिज वेजेस, अदर देन हिज सैलरी. So it includes dearness allowance, traveling allowance, training allowance. So all these allowances, they are known as incentives to the workers, but it is financial incentive. इसमें इंक्लूड होता है जो हम इंक्रीमेंट देते हैं अपने वर्कर्स को, हर साल देते हैं, तो ये जो है इट इज़ पे एंड अलाउंसेस। अब दूसरा जो है इट इज़ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। कभी कभी हम वेजेस के साथ लिंक करते हैं कुछ और अमाउंट जो हम अपने वर्कर्स को बताते हैं कि अगर आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, अगर आप मोर प्रोड्यूस कर सकें तो उस सूरत में आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। द इंसेंटिव्स विच आर रिलेटेड, विच आर लिंक्ड विद वेजेस, they are given to individuals or they are given to groups. So but it is based upon the output of the employee, productivity of the employee. It is so this is productivity linked wage incentives. Third is bonus.
It is given to the workers other than the salary, above the salary or wages. कुछ कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस ऑफर करते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, फॉर एग्जांपल ईद, दिवाली, न्यू ईयर. सो दिस इज़ नोन एज बोनस. यानी वो इंसेंटिव जो सैलरी के अलावा, वेजेस के अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. फोर्थ जो है वह है प्रॉफिट शेयरिंग. इसका मतलब ये होता है कि हम अपने वर्कर्स के साथ शेयर करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं जो हिस्सा हमें प्रॉफिट्स में मिलता है. यानी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स में जो हिस्सा मिलता है तो उसका एक हिस्सा वो शेयर करते हैं अपने वर्कर्स के साथ. दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट शेयरिंग. ये हमें इसमें मदद करता है कि हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करें ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें प्रॉफिट की जानिब. अब फिफ्थ जो है वह है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. ये जो इंसेंटिव जो है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है शेयर्स एक ऐसे प्राइस पर जो कि मार्केट प्राइस से कम है. इन दिस स्कीम को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन the workers are treated to be the owners of the organization, owners of our business. In this regard, they are offered some shares which have their price lower than the market price, so as to create their interest, create their sense of ownership. ये जो है ये हमें मदद करती है वर्कर्स को ये हिस्स देने में, ये सोच देने में दैट यू आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट दे कैन ट्राई देयर बेस्ट टू get more and more profits, to work wholly, to work with full interest for the benefit of this organization. अब सिक्स जो है वह रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपने वर्कर्स को दिए जाते हैं such as provident fund, pension, gratuity. These are some of the incentives which are given to the workers other than their these wages and or salary. And then we have prerequisites. इसमें वर्कर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं such as car allowances, housing allowances, medical allowance, education allowance for their children, so that their interest can be gained. So this is one of the way that we can help our workers. We can give our workers some incentives. These are financial incentives. Then we have non-financial incentives. उनमें क्या है? Status. It means we give our workers some higher position. We promote him so that his interest can be gained. We increase his authority, responsibility. We give him rewards. We give him prestige, recognition, which helps us to give them an idea that we are just up leveling you. We are just increasing your stats. Second is organizational climate. This is also an incentive given to the worker. We give him reward orientation, which has a great impact on the behavior of the worker. Individual freedom, consideration towards employees. अब थर्ड जो है वो कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटी. हम उसको अपना कैरियर बनाने के लिए कुछ मौका फराहम करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाए, ताकि वो ये जान ले कि मुझे एक कदर है, एक वैल्यू है, एक से है इस ऑर्गेनाइजेशन में. अब जॉब इनरिचमेंट और है फोर्थ. इसमें हम वेराइटी ऑफ जॉब्स अपने वर्कर्स को देते हैं. हम उसकी नॉलेज, उसका स्किल बढ़ाते हैं ताकि वो मोर एंड मोर इंटरेस्ट ले सके अपनी इस बिजनेस में. सो दीज आर some of the things which are given. Then we have employees recognition program, job security, employees participation, and employees empowerment. These are the things which are
as given to the employees as incentives, but they are non-financial incentives.